हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको ज्योमेट्री में ये बताया था कि कैसे कैसे हमारी ट्रायंगल्स कैसे बनता है, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, जिस पे क्वेश्चन आए वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, और जो आगे मैं बात करूंगा वो भी सारी बातें जो भी कर रहा हूं ना मैं, वो सारी क्वेश्चन रिलेटेड बातें ही होंगी और सारी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सारी एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें होंगी। प्रॉपर्टी जितनी भी बताऊंगा या जितने भी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा ना, वो सारे कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं और उन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रिजल्ट्स आप लिख लीजिए सेपरेट नोटबुक में, और अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है तो नोटबुक बना लेना और पहली दो वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी आपको अगर आप पहली दो वीडियोस को वॉच कराओ, अच्छी तरीके से समझाओ, तभी आप ये वीडियो को समझ में आएंगी आपको, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगी। कोई भी अगर आप मान के चलिए आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी बीच में देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आती ना, उसके लिए स्टार्टिंग से देखना पड़ता है ना। इसी तरीके से पढ़ाई का भी यही है, अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो पहली दो वीडियोस आप वॉच कर लेना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली दो वीडियोस को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सेंट्रोइड से स्टार्ट करेंगे, हम सेंटर्स पे आएंगे धीरे धीरे अब। ठीक है, तो पहला सेंटर पे बात करता हूं मैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रोइड। हिंदी में से बोलते हैं केंद्रक। सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक का मतलब यह है कि जितना भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं मीडियंस के हमारे ट्रायंगल के, मतलब इसे आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मीडियंस का सारे ट्रायंगल का, मतलब पूरे जो जितने मीडियंस बन रहे हैं ट्रायंगल के अंदर उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या, सेंट्रोइड। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जॉइन ऑफ अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, टू ए मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। जैसे मैं अगर बात करूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं आपको समझाने के लिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अब चीज। ठीक है, जैसे ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, अब मैं इसमें मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो ये एडी मीडियन हो गई, इसमें बीई मीडियन हो गई, सीएफ मीडियन हो गई। ठीक है, तो इसमें मैं कहने का मतलब, मेरा मतलब क्या था कि वर्टेक्स से अगर मैं यहां पर कोई भी वो डालता हूं, लाइन डालता हूं, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब ये एडी मीडियन है तो डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बीई मीडियन डालता हूं तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसी अगर मैं सीएफ मीडियन डालता हूं तो एफ मिड पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब यहां से आप ये चीज समझ पाए होंगे कि मीडियंस क्या, वो सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड होता है तीनों पॉइंटों का इंटरसेक्शन, मतलब मीडियंस का इंटरसेक्शन को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड होगा। इसे जी से डिनोट करते हैं हम, इसे सेंट्रोइड बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जब भी तीनों मीडियंस मिलेंगी जिस जगह पे, उसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है, और जो मीडियन डलेगी अपोजिट साइड पे, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहां पर एडी मीडियन थी तो डी मिड पॉइंट हो गया, यहां बी मीडियन तो ई मिड पॉइंट हो गया, या सीएफ मीडियन है तो एफ मिड पॉइंट हो गया। ये चीजें आप समझ में, ये आपको चीज समझ में आ गई कि सेंट्रोइड होता क्या। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझना, एक एक करके बताऊंगा। चार प्रॉपर्टी हैं, चारों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड। तो पहली प्रॉपर्टी समझना क्या है, एक ट्रायंगल में बना ली, मैंने बनाया एक ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल बनाया मैंने, है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एडी मीडियन है। ठीक है, एडी मीडियन है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये एडी मीडियन होगी तो ये क्या होगा, डी मिड पॉइंट होगा। जब ये डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी, साइड है बीडी डीसी के बराबर है। ठीक है, यानी अगर ये इसका रेशियो एक है तो इसका रेशियो भी एक होगा, यानी एक रेशियो में बांटेगा। अगर इन दोनों का बेस का रेशियो एक एक है तो इनका एरिया का रेशियो भी एक एक होगा, है ना। मतलब अगर इनके बेस का रेशियो एक एक है तो एरिया का रेशियो एक एक ही तो होगा, क्योंकि हाइट तो सेम ही होगी। मैंने भी आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी बेस का जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो बन जाता है हमारा। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था
ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपसे मैंने बोला था कि पहली 2 वीडियो पहले वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा रिजल्ट। तो पहली 2 वीडियो देख लेना आप, ठीक है, वो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले ही प्रॉपर्टी में यहां से ये कह सकता हूं कि मीडियन जो है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एबीडी का एरिया और एसीडी का एरिया बराबर होगा। मैं यहां से कह सकता हूं कि एरिया ऑफ एबीडी इज बराबर टू एरिया ऑफ एसीडी। यहां से मेरा ये निष्कर्ष निकाल दिया मैंने। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, पीछे से रिवाइंड करके नोट डाउन कर लेना। मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, जैसे अगर मैं ये एक ट्रायंगल बनाता हूं एबीसी, ठीक है, और ये मैंने एडी मीडियन डाल दी ऐसे करके, इन्हें नहीं तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एबीडी का एरिया और एसीडी का एरिया बराबर होगा, मतलब इस वाले हाफ का और इस वाले हाफ का एरिया बराबर होगा, ठीक है। जब ये डी, ये हमारी मीडियन है एडी, तो इसे मैंने जी मान लिया, ठीक है, जी है, सेंट्रोइड हो गया हमारा जी, ठीक है। तो ये जीडी जो है, जीडी इस ट्रायंगल के बीजीसी ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अगर जीडी इस ट्रायंगल के मीडियन हो जाएगी तो डी मिड पॉइंट हो गया, तो इसका एरिया भी बराबर होगा इसके, है ना। इस पूरे का एरिया इसके पूरे के एरिया के बराबर है और इस आधे का एरिया इस आधे के बराबर है। तो ये एरिया जो होगा ए जी बी वाला एरिया और ए जी सी वाला जो एरिया होगा वो भी बराबर होगा आपस में, ठीक है, होगा बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सिमिलरली मैं क्या करूं, इसे हटा दूं और इसे आगे बढ़ा दूं और ये भी मीडियन हो जाएगी, ये भी मीडियन बन गई, तो मीडियन बन गई तो इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, इन दोनों का। तो अगर इसका रेशियो 1 है और इसका एरिया 1 है, इसका भी एरिया क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर इन दोनों का एरिया सेम है और मैंने यहां मीडियन बढ़ाई थी तो क्या होगा, इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एरिया। जब इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा तो इन तीनों का आपस में एरिया बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी कि सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल एरियाज, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं एबीसी, ये मीडियन हो गई हमारी एडी, ये हमारी बीसी बी मीडियन हो गई, ये सीएफ मीडियन हो गई हमारी, ठीक है, ये सेंट्रॉइड हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया था आपको, इसे का एरिया इसके बराबर होगा, इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का क्या होगा, एरिया बराबर होगा। अभी बताया था मैंने, अभी बिल्कुल अभी बताया जस्ट, ठीक है। तो अगर इसका एरिया पूरे का 2 है तो इसका एरिया 1 होगा और इसका एरिया भी 1 होगा, ठीक है। इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा। इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा। अब इन सबका एरिया 2-2 क्यों आ रहा था, मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रॉइड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना एरियाज को, अभी बताया था मैंने। तो इसलिए इन सबका बराबर 2-2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक है तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका इस तरीके से हो सकता है। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि तीनों मीडियंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक ट्राइंगल को 6 इक्वल एरियाज में बांट रही हैं, ठीक है। ऑल मीडियंस, तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ऑल मीडियंस डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू, या डिवाइड आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा ना, इनटू 6 इक्वल एरियाज, ठीक है। कहने का मतलब मेरे यहां से मैं लिख सकता हूं कि BDG का एरिया, DGC का एरिया, EGC का एरिया, AEG का एरिया, AGF का एरिया और BGF का एरिया, इन सबका एरिया जो होगा वो बराबर होगा आपस में, ठीक है। ये कह सकता हूं यहां से मैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। फिगर नहीं मिटा रहा मैं,
इसे आप नोट डाउन कर लेना रिवाइंड करके वीडियो को। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो आखिरी प्रॉपर्टी है इसके लिए। यहां से मुझे क्या चाहिए, ये यहां से गायब कर देते हैं बस, बाकी सब चीज हो जाएगी, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसे हटा देता हूं तो इस पूरे का एरिया 2 है ना, तो इसे हटा देता हूं, ये पूरा 2 होगा ना, इसके लिए मैं 2 लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो इस ध्यान से समझना, ठीक है, क्या होगा, इन दो, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 है, ठीक है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 है। मैंने अभी बताया था आपको, ये अगर ट्राइंगल ऐसे होता, अगर ये ट्राइंगल ऐसे मैं देखूं, बताऊं आपको, ऐसे हो जाएगी ट्राइंगल, इस तरीके से ट्राइंगल मैं सीधा कर दूं इसे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, ये बी होगा यहां पर और यहां ए डी आ जाएगा, इस तरीके से होगा, ये जी होगा, सर ये जी पॉइंट होगा, ये डी होगा, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल बन गया। तो यहां पर ये 3 है, ये सॉरी ये 2 है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 है। अगर इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जब जो एरिया का रेशियो होता है वही रेशियो बेस का रेशियो होता है, तो 2 1 का रेशियो में बांटेगा इसे। ऐसे यहां मैं कह सकता हूं 2 1 की रेशियो में बांट रहा है इसे, ये कह सकता हूं ना मैं, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं यहां से एक प्रॉपर्टी और लिख लेता हूं कि जो ये मीडियन है वो डिवाइड्स करता है, मीडियन डिवाइड्स इन द रेशियो, चौथी प्रॉपर्टी 2:1, 2 1 के अनुपात में बांटता है मीडियन अपने आप को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, चारों प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए। अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप चारों प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, इन पे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जो पेपर में आए हुए हैं और आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे सेंट्रॉइड पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं और मैंने लिख रखे कॉपी में क्वेश्चंस क्या क्या है, नोट करते जाना और समझते जाना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर मीडियंस, ऑल 3 मीडियंस, तीनों मीडियंस केंद्रक, तीनों केंद्रक जो है एडी बीई एंड सीएफ, एडी बी एंड सीएफ इंटरसेक्ट एट ओ, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ओ पे, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 102, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर बीडी ओएफ, ठीक है। तो कैसे करना है उस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, बहुत इजीली बताऊंगा और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे करना है, एबीसी ट्रायंगल पहले बना लिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, पहले फिगर बना ली। उसके बाद बोला है कि तीनों मीडियम बीडी एडी बी एंड सीएफ जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, ठीक है। तो एडी मीडियम ड्रॉ कर दी पहले मैंने, फिर मैंने बीई ड्रॉ कर दी, फिर मैंने सीएफ ड्रॉ कर दी, किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ एबीसी, मतलब इस पूरे का एरिया कितना दे रखा है हमें, 102 दे रखा है। तो मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि इन सबको क्या करता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन जो होती है, तीनों मीडियन जो होती है वो 6 इक्वल एरियाज में बांटती हैं, ठीक है। तो इसका अगर 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, तो इसका एरिया भी 1 होगा, 6 इक्वल एरियाज में बांटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 6 की वैल्यू कितनी है, 102, 6 की वैल्यू कितनी है, 102, ठीक है। यहां से 1 की वैल्यू ना निकालिए आप, वो 1 की वैल्यू आप मन में ही निकालना है, मन में ही निकालनी है आपको, ठीक है। अब हमें चाहिए बीडीओएफ का एरिया चाहिए, बीडीओएफ यानी इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कितना, 1 और 1 2 है, यानी 2 की वैल्यू निकाल लिया हमें, ठीक है। तो 6 की वैल्यू 102, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड पर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबी की वैल्यू हमें दे रखी 7 सेंटीमीटर, बीसी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एसी हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, जी सेंट्रॉइड दे रखा है। इतना सा क्वेश्चन आया कि फाइंड बीजी, बीजी निकालना है। तो ये आया था हमारा एसएससी सीएचएसएल में आया था पेपर क्वेश्चन 2019 के अंदर, ठीक है।
अभी हाल ही एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है 2019 के अंदर, पिछले साल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मैं इसकी फिगर कैसे बनेगी, एक चीज दिख रही है आपको यहाँ पर, ट्रिपलेट दिख रहे हैं, ये 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है ये, ठीक है, दिख रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपलेट में, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनते हैं ना हमारे, जिसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, वो बात। अभी ये समझ लीजिए पहले, ए बी और सी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ 7 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 24, 25 इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या है, जी सेंट्रॉइड है, तो जी अंदर होगा ना, कहीं अंदर ही होगा, सेंट्रॉइड अंदर होगा, ठीक है, तो जी ये होगा, तो बी जी हमने ड्रॉ कर दिया इसे यहां से यहां तक, बी जी ये डी तक ले लिया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का ये जो ये पॉइंट जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसे सरकम सेंटर भी कहते हैं हम, इसे सरकम सेंटर भी, सरकम सर्कल कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, 25/2, इसकी वैल्यू 25/2 होती है, किसकी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 25/2 होती है, इसकी वैल्यू 25/2, इसकी वैल्यू 25/2 और इसकी वैल्यू भी 25/2 होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। इसकी पूरे की वैल्यू 25/2 और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, ठीक है, 2 1 रेशियो में बांटता है, तो 2/3 कर दूंगा अगर इसका 25/2 का, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 8, 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा बता देता हूं एक बार कैसे आई ये वैल्यू, ठीक है, समझना, ध्यान से समझना बिल्कुल क्या कह रहा हूं मैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला पॉइंट होता है ना, ये सेंट्रॉइड, ये हमारा सर्कम सेंटर होता है, ये हमारा सर्कम सेंटर होता है, क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब क्या बात हुई यहां पर, अगर मैं देखूं, ये हमारी क्या थी, मीडियन थी, तो ये 2 1 की रेशियो में बांटेगी, ठीक है, 2 1 की रेशियो में बांटेगी, तो इसकी वैल्यू 25/2 होगी, तो इसकी वैल्यू 25/2 होगी, तो ये भी 25/2 होगी सर्कम सर्कल की वजह से, ठीक है। अगर ये 25/2 पूरा है और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 2/3 कर दें अगर इसका, बीजी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2/3 ही तो करेंगे, बीजी को निकालने के लिए हम 2/3 करेंगे, किसका, इस पूरे का, तो 2/3 किसका करूंगा 25/2, कि 25/2 आया मेरा, तो 25/2 आया, तो 2 से 2 कट गया, तो 25/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग से क्वेश्चन करना था और थोड़ा सा समझ से क्वेश्चन करना था, जो मैं आपको आगे राइट एंगल ट्रायंगल में बताऊंगा अभी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, सर्कम सर्कल इन सर्कल सब बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ताकि आप भी ये सोचें कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वही चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। मीडियन एडी एंड सीएफ, मीडियन एडी एंड सीएफ इंटरसेक्ट एट ओ, काट रही है किस पे, ऊपर काट रही है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी टू क्वाड्रिलेटर BDOF, BDOF, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं पहले, ठीक है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। ये ट्राइंगल एबीसी है, ABC, ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है मैं, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है AD हमने मीडियन ड्रॉ कर दी और CF एक मीडियन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर हमें निकालना, क्या है, रेशियो निकालना है ट्राइंगल AOC का और क्वाड्रिलेटर BDOF का। तो इसके लिए हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और मीडियन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो B से ड्रॉ होगी, ठीक है। कहां से ड्रॉ होगी, इस B से यहां तक, E तक, ठीक है, तभी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब जब मैंने इसे एक और मीडियन ड्रॉ कर दी, तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी 3 मीडियन काटती हैं वो सेंट्रॉइड बनता है, और वो तीनों मीडियन जो है वो क्या होती है, इक्वल एरियाज के रेशियो में बढ़ती है, ठीक है। यानी इसका अगर एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इससे का एरिया भी 1 होगा। कहने का मतलब है 6 इक्वल एरियाज में बांटेगी वो मीडियन, ठीक है, तीनों मीडियंस जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी जो बताई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, AOC की बात करूं यहां से, तो AOC का एरिया क्या है, 1 और 1 2 है, और BDOF का एरिया क्या है, 1 और 1 2 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/1, आंसर इसका 1/1 आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना है आप। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे
और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कैसे क्वेश्चन हम करते हैं और कैसे रिजल्ट हमारा अप्लाई हो रहे हैं सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई उन पे ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं जो आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, और अच्छी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, इन आर ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल का साइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है। ठीक है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, जी क्या है? मिड पॉइंट है एडी का। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एरिया जो है ट्राइंगल एजीसी का, एजीसी का एरिया जो है वो दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी। हमें बताना है ट्राइंगल बीजीसी का एरिया बताना है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फिगर ड्रॉ करनी है और आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे होगा क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी माना लेते हैं पहले हम। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, उसके बाद एडी मीडियन है हमारे पास। एडी क्या है? मीडियन, एडी मीडियन है। ठीक, अब क्या करेगा? जी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, जी जो है मिड पॉइंट है एडी का, तो जी यहां पर पॉइंट होगा हमारा मीडी का, इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने यहां पर इक्वल कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद बोला है बीजीसी का एरिया जो है, बीजीसी, बीजीसी का जो एरिया है वो निकालना है, और एजीसी का एरिया में दे रखा है। एजीसी का एरिया कितना है हमारे पास? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये मिड पॉइंट था, ये 1:1 की रेशियो होगी। ठीक है, अगर इसका एरिया 100 है तो इसका एरिया भी 100 होगा। मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इसका एरिया इसका एरिया बराबर होता है। जो बेस का रेशियो होता है वही क्या होता है? एरिया का रेशियो होता है। तो अगर 1:1 है तो यहां भी 1:1 होगा, तो इसका अगर 100 एरिया है तो इसका भी 100 होगा। क्लियर है यहां तक? आगे मैं बात करूं बीजीसी का एरिया निकालना भी हमें। ठीक है, तो ये मीडियन थी, ये डी मीडियन थी हमारे पास, डी मिड पॉइंट था। डी मिड पॉइंट है तो इसका एरिया 100 है तो इसका एरिया भी 100 होगा, यानी एरिया कितना आ गया टोटल हमारा? 200। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। आगे क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी। आज का 5वां क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एबीसी, जी सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड, और क्या दे रखा है? एजी बीसी के बराबर है, एजी बीसी के बराबर है, एजी इक्वल टू बीसी। ठीक है, हमें बताना है फाइंड एंगल बीजीसी, बीजीसी निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एक ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया, जी सेंट्रॉइड दे रखा है, तो मैंने पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी एडी, और यहां जी बना दिया, क्योंकि हमें एंगल बीजी से निकालना है इसलिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मीडियन को यहीं तक छोड़ा, आगे नहीं ले गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? एजी बीसी के बराबर, एजी जो है वो बीसी के बराबर है। ठीक है, तो ये 2:1 की रेशियो में बांटता है, तो ये 2 होगा तो 1 होगा। ठीक है, 2:1 की रेशियो में आता है, 2 और 1 होगा, और ये पूरा कितना होगा? 2 होगा हमारा। तो अगर ये पूरा 2 है, क्योंकि एजी बीसी के बराबर था, तो ये 1:1 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। अगर मैं यहां पर एंगल कुछ भी मान सकता हूं, 0 डिग्री, 35, 15 डिग्री, कुछ भी मानू, आंसर चेंज नहीं होने का इसका। अगर मैं मान लेता हूं 0 डिग्री, मान लेता हूं 0 डिग्री, अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इसका। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये 90 के हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 1 था, 90 के हो जाएंगे। यानी बीजीसी की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी। अगर 0 की जगह 15 भी मानूंगा तो भी 90 डिग्री आएगा। देखो अभी करके दिखाता हूं आपको, जैसे 15 मान लेता हूं मैं। ठीक है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये बाहर वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 75 के हो जाएंगे। तो 75 और 15 कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। ठीक है, बीजीसी की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 90 डिग्री। तो बीजीसी एंगल कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों एक रिजल्ट के बारे में जानते हैं। एक रिजल्ट और अच्छा सा इंपॉर्टेंट का रिजल्ट है, जो 2-3 रिजल्ट मैंने आपको बताऊंगा, इन्हें नोट डाउन कर लेना, कैसे आ रहे हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए नोट बना के।
इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए ताकि आप नोट रखें यहाँ और इसे जब रिवाइज करेंगे तब इसे याद करें, ठीक है। तो एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, तीनों मीडियन ड्रॉ कर दी, एडी, बीई एंड सीएफ, ये जी सेंटरोइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की, बीजीसी ट्रायंगल की बात करूं मैं। अगर मैं बीजीसी ट्रायंगल की बात करता हूं तो मैंने आपको एक पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि दो साइड, कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे को यहां दिख रहा है बीजी और जीसी जो है वो किससे बड़े हैं, बीसी से बड़े हैं, बीजी और जीसी किससे बड़े हैं, जीसी से बड़े हैं, ठीक है। बीजी और जीसी किससे बड़े हैं, बीसी से बड़े हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल किस में लगेगा, बीजीसी में लगेगा, ये हम बीजीसी ट्रायंगल में से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं इस ट्रायंगल में एजीसी के अंदर, एजीसी ट्रायंगल में अगर देखूं मैं तो वहां पर क्या होगा हमारे पास, एजी जो है, एजी प्लस जीसी जो है ग्रेटर देन है एसी से, ठीक है। तीसरा मैं देखूं एजीबी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल एजीबी, एजी प्लस जीबी जो है ग्रेटर देन होगा किससे, एबी से, ठीक है। तो यहां से ये निष्कर्ष हमारे, ये तीन चीज रिजल्ट आए हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसको इसको इसको, तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एजी प्लस बीजी प्लस जीसी प्लस जीबी प्लस जीसी ग्रेटर देन इक्वल टू एबी प्लस बीसी प्लस सीए, यही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं एजी, दो बार एजी आ रहा है हमारे पास, एजी दो बार आएगा, सॉरी एजी एक और बार आएगा ना, 6, एजी एजी दो एजी हो गया, बीजी और बीजी दो बीजी हो गए और दो जीसी हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन हो गया किससे, एबी प्लस बीसी प्लस सीए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको, ठीक है। अब क्या, दो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो एजी आ जाएगा अंदर प्लस बीजी आ जाएगा प्लस जीसी आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन एबी प्लस बीसी प्लस सीए। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज बताते जा रहा हूं आपको एक एक करके, ठीक है। अगर मैं एजी की बात करूं, यहां पर एजी इसकी बात करूं, ये इस पूरे का 2/3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो है ये एक है, तो एजी क्या होगा, 2/3 होगा किसका, एडी का। ऐसी बात करूं बीजी जो होगा वो 2/3 होगा बीसी का, बीई का। ऐसी मैं बात करूं सीजी की तो वो 2/3 होगा सीएफ का, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं 2/3 दोनों पे, तो यहां 4/3 लिख दूंगा मैं सीधा, 4/3 ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन एबी प्लस बीसी प्लस सीए, ये लिख सकता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, ये आपको दे देगा ऑप्शन में कि एबी प्लस बीसी प्लस सीए किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे कम है, 3/4 कम है, 3/4 ज्यादा है, या 4/3 बड़ा है या कम है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस पर ये रिजल्ट पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट और लिखना है आपको, 4AD प्लस बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन 3, ये 3 इधर चला जाएगा तो एबी प्लस बीसी प्लस सीए, ठीक है। ये रिजल्ट लिखना है आपको एक, और इसका एक रिजल्ट और है, एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर इक्वल टू सीपीएफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर, ठीक है। और एक रिजल्ट और है कि 3 ट्रायंगल बना, एक रिजल्ट है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो 4/3 होता है एरिया ऑफ मीडियन के, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, जो मीडियन के द्वारा ट्रायंगल बनता है उसका जो एरिया होगा उसका 4/3 होगा, एरिया होगा ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिजल्ट्स जो जितने मैंने आपको बताए ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में कि अगर फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बताइए ट्रायंगल का, अगर मीडियंस हमें दे रखी है, इफ मीडियंस आर 3, 4 एंड 5, ठीक है। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकाल सकते हैं इसका, ये दिख रहा है मुझे ट्रिपलेट दिख रहा है, तो एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, इसका एरिया निकालूंगा तो कितना होगा मेरे पास, 1/2 3 × 4 होगा, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। इसका एरिया 6 आ गया। अब लेकिन एक्चुअल एरिया नहीं है ये, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया नहीं है ये, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे हम ओरिजिनल के लिए, तो 4/3 करता हूँ, 6 का तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है,
तो आपको इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि कैसे हम लेंथ निकालते हैं मीडियन की, ठीक है। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। कैसे निकालते हैं मीडियन की लेंथ, ठीक है। तो वही ट्रायंगल एबीसी बनाना है हमें एक, ठीक है। पहले ध्यान से समझना, ये चीजें जो बता रहा हूं ना मैं, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड ए होगी, इसके सामने वाली भुजा बी होगी, इसके सामने वाली भुजा सी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए डी मीडियन डालता हूँ तो ये हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये a/2 हो गया और ये भी a/2 हो जाएगा। ये हमारा x है, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। ये निकालना है, मीडियन की लेंथ निकालनी है तो x मान लिया इसे हमने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके आगे हमें क्या करना है, कोसाइन रूल लगाना है। क्या लगाना है, कोसाइन रूल। जो रामबाड़ा मैंने बताया था आपको, बहुत प्रूफों में कोसाइन रूल लगेगा या साइन रूल लगेगा, जो रामबाड़ा दोनों हर प्रूफ में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कोसाइन और साइन रूल तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू यहां से निकालता हूं, कॉस बी अगर मैं देखूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, इस वाले ए बी डी में कॉस रूल लगाता हूं, एक बार कोसाइन रूल लगाता हूं, एक बार पूरे ट्रायंगल में लगाता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कॉस बी, ये ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं भी। पहले एबीडी में क्या होगा, सी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कोसाइन रूल का क्या हिसाब होता है कि बी के सामने वाली साइड माइनस में होगी तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों प्लस में हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2c गुणा a/2। ये ट्रायंगल एबीडी की बात हो गई। अब मैं पूरे ट्रायंगल में लगाता हूं एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, सी स्क्वायर, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी है, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो बी होगी तो माइनस बी स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2ca, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है, 2ca से 2ca कट गया, ठीक है। ये 2 ऊपर चला गया तो 2c स्क्वायर आ जाएगा प्लस a² माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या है, यहां से हम रिजल्ट आएगा मेरे पास, इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि x की वैल्यू सीधा, चलो मैं बता देता हूं कैसे आएगा, ठीक है। ये c स्क्वायर को मैं इधर लिया है तो 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a² को a स्क्वायर को मैं इधर लिया है तो a² माइनस a स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर को मैं इधर ले गया और b स्क्वायर को इधर लिया है तो b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब क्या है, दोनों को मैं से मानूंगा सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस a² आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस b स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन डिवाइड वो करना है, एलसीएम लेना है तो 2 कॉमन निकालूंगा तो 2c स्क्वायर, सॉरी 2 एलसीएम लूंगा यहाँ से तो इसका 2c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से, कैसे रिजल्ट आ रहा है समझना ढंग से, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 को नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4x का 4x नहीं 4 हो जाएगा, खाली 4 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर तो यहीं रहेगा हमारा, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा तो रूट बन गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो ये इसका जो है इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी किसकी लेंथ हो गई, AD की लेंथ हो गई, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है, एक रिजल्ट और बता देता हूं मैं आपको, ये तो AD की लेंथ आ गई, अब B निकालना है मेरे को, ठीक है। B निकालना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें याद कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। A स्क्वायर AD के सामने वाली साइड देख लीजिए पहले, क्या है A है तो वही माइनस में आ जाएगी बस, ठीक है। वही माइनस में आएगी, बाकी प्लस में आएंगी और डबल कर देंगे और रूट करके बाहर 1/2 कर देंगे। ऐसे ही करेंगे BE के अंदर, B के अंदर सामने वाली साइड क्या है B, तो यहाँ B स्क्वायर कर सकते हैं माइनस का, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट में क्या क्या आएगा मेरे पास 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी BE। ऐसे ही हमारे पास CF आ जाएगा, CF देख लेते हैं एक बार जरा, CF बनेगा ऐसे तो C के सामने वाली साइड कौन सी है, C है तो c स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव अपॉन क्या हो जाएगा 1/2, ये रूट में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ये डायरेक्ट हमारा रिजल्ट लगता है कई क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया कैसे आया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको इस पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको बेहतरीन, जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, AD का लेंथ निकालनी है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD
AD की लेंथ बताइए मीडियन की। अगर AB की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, BC दे रखा है हमें 6 और AC दे रखा है क्वेश्चन में 8, ठीक है। तो कैसे मीडियन की लेंथ निकलेगी देख लीजिए। पहले इस पे डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन है, मैं पहले फिगर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार ये ABC है 5, ये 6 है हमारे पास, ये BC AC हमारा होगा 6 और BC हमारा होगा 8, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें, ये हमारा 8 होगा, ये हमारा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे करेंगे, AD की लेंथ निकालनी है हमें, AD की लेंथ निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया AD की लेंथ कैसे निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 √2C² + 2B² - A², यही था ना, -A वाला होगा, ये माइनस में होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव डबल करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि C क्या है, C हमारा इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 15, 50 हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर। ये B का स्क्वायर 16, 36, 36 दूनी 72 माइनस A का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे माइनस करेंगे, कितना है 132 में 64 के 58 आ गए 58, ठीक है। तो अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाता हूँ तो 4 आ गया, यानी कि कितना आ गया 29, √29/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखा आपने, डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस ये आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। दोस्तों अगले एक नोट लिख लेना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इस पे भी रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें बताते जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में करते जाइए और उन रिजल्ट को लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। पेन कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में तभी आ पाएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी कोई भी चीज़ें, आपके दिमाग में कुछ समय तक रहेगी, फिर मेमोरी भूल जाएगी, ठीक है। तो आपको चीज़ों को रिवाइज करना जरूरी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पेन कॉपी ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और सिलेक्शन ले पाएँ आप, क्योंकि बिना इस चीज़ के सिलेक्शन आपका नहीं होने का, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं फायदा नहीं है, ना मेरा फायदा ना किसी भी यूट्यूबर का फायदा, कोई भी चैनल का कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो नोट बना के लिखना ये अगला रिजल्ट को, बहुत जरूरी रिजल्ट है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसे देख लो जरा, क्या है। ट्राइंगल ABC मैंने ले लिया, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर हमारे को क्या है, BE और CF जो है ये दोनों मीडियन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। BE और CF जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, लिख लेना, BE एंड CF मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये भी 90 का ही होगा, सारे 90 के होंगे ना, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझना, ये मीडियन है ना, एक ये मीडियन है, तो ये सेंट्रोइड होगा, ये सेंट्रोइड है। अगर मैं इसे 2A ले लूं, इसे 2A ले लूं तो ये A होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 2B ले लूं तो ये B होगा, ठीक है। अब क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस आपको खाली कुछ नहीं करना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसे मान लिया G पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है BEG में, BFG में लगाओ पहले, ठीक है। किस में लगाओ, BFG में लगा दो, ठीक है। तो BFG जो ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे दिख रहा है BF का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस 4B का स्क्वायर, दिख रहा है, यही तो है। BF का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर मतलब 4B का स्क्वायर। अगर मैं ट्रायंगल CEG की बात करूं तो इसमें क्या होगी, CE का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दूं यहां से, अब BF और CE को जोड़ दूं, BF का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5A स्क्वायर प्लस 5B का स्क्वायर। अब क्या है, यहां पर देखिए BF दे रखा है या CE दे रखा है, मुझे लाना है इन्हें AB और AC के टर्म में, ठीक है। तो BF अगर मैं देखूं तो ये BF की बात कर रहा हूं, ये मीडियन है तो ये F मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये इस पूरे का आधा होगा, तो AB/2 होगा, ये क्या होगा, AB/2 क्या होगा, ये AB/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसी CE की बात करूं तो AC का हाफ होगा, ये 5 कॉमन निकाले दोनों में से, 5A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और बटे 4 हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद क्या करना है, 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, 4 नीचे से एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, 4 को उधर ले गए तो 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर,
ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल में भी लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्राइंगल में? बीजीसी में। अगर बीजीसी में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आता है मेरे पास, बीजीसी में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। ठीक है, ये होगा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। कैसे हुआ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, ये तो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम हमारी। ठीक है, अब 4A स्क्वायर प्लस 4B की स्क्वायर की जगह मैं ये डाल दूंगा BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5BC स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ऐसे स्टार मार्क्स कर लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट। आपको AB AC की वैल्यू दे रखी होगी, BC निकालना होगा, या BC की वैल्यू AC की वैल्यू दे रखी होगी, AB निकालना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, और इस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली दो रिजल्ट और लिख लीजिए आप। अगर AD परपेंडिकुलर है BE के, AD परपेंडिकुलर BE के, जैसे अभी तो ये B और CF 90 डिग्री पे काट रहे थे। ठीक है, अगर AD भी काटे, AD काट दे, BE के साथ AE काट रहा है, तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 5 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, और अगर एक और रिजल्ट है AD परपेंडिकुलर टू BE है, अब AD परपेंडिकुलर टू CF है, AD परपेंडिकुलर टू CF है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू CF है, तो क्या होगा हमारे पास, AD CF के परपेंडिकुलर था, AD CF, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, AC स्क्वायर आएगा 5 ऑफ AC स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो है ना, ये जो तीनों रिजल्ट बताए मेरे को, आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आएंगे हम आपके, और कुछ नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इस पर भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप समझ जाएं इस चीज को। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC है, इन ट्राइंगल ABC, मीडियन BE एंड CF इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना, 90 डिग्री है उसका मतलब, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं यार, 90 डिग्री बोलते, बात एक ही है। ठीक है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी, राइट एंगल बोल दिया, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, और AB हमें दे रखा है, AB हमें 19 दे रखा है, और हमें AC दे रखा है 22, हमें निकालना BC। अभी रिजल्ट बताया था मैंने आपको, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मतलब 361 आ जाएगा, AC स्क्वायर मतलब 484 हो गया, और 5BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, यही था मेरा रिजल्ट, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा मेरे पास, 5 8 से 14 9 845 आ गया, 845 आ गया इक्वल टू 5B स्क्वायर आ गया। तो यहाँ 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 169 आ जाएगा। BC स्क्वायर इक्वल टू 169, BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √169 यानी कि 13 आंसर। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस रिजल्ट याद रखना है, बाकी सारा कुछ अपने आप हो रहा है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है और या आने के चांस है जिसके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC है, इन ट्राइंगल ABC BE एंड CF जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, और BE की वैल्यू में दे रखी क्वेश्चन में 6 और CF की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, हमें निकालना है AC क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि BE और CF जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है BE 6 है, तो BE 6 है, तो मैंने अभी बताया था मीडियन जो होता है डिवाइड करते हैं अपने आप को, किस रेशियो में बांट रहे हैं वो, 2:1 की रेशियो में, 2:1 की, मतलब ये 2 है ये 1 है। ठीक है, ये भी 2:1 होगा क्योंकि मीडियन है। 2:1 3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, BE की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी 2, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, और ये कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे मैं बात करूँ इस वाले मीडियन की, तो इसमें 9 दे रखा है, यानी कि 3, ये कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 3, तो 2 3 6, और ये कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या निकालना है, हमें AC निकालना है। AC निकालना है, तो ये कितना है 6 और ये कितना है 2 है। ठीक है, 6 और 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ 6 और 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 का इसको 36, 36 और 4 40, 40 √40 हो गया, √40 हो गया, तो डबल कर देंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2√40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है
कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन इससे पिछले क्वेश्चन में फिगर की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आपको दिमाग से ये लगाना है कि जितना कम फिगर बनाएंगे ना आप क्वेश्चन में, उतना ही आपका कम समय लगेगा और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितने ज़्यादा आप रिजल्ट याद करेंगे उतने ही आपके चांस ज़्यादा हैं एग्जाम को क्लियर करने के। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना ढंग से, क्वेश्चन में दे के रखा है और ये क्वेश्चन ये इतना लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं ए बी और ए सी पर, ए बी एंड ए सी पर। ठीक है, सच दैट, इस तरीके से कि ए डी और डी बी का रेशियो जो है, ए डी और डी बी का अनुपात जो है वो 1:3 है। कितना है, 1:3, 1:3। और ई सी और ई ए का अनुपात कितना है, ई सी और ई ए का अनुपात है 1:3। ठीक है, और ओ हमें दे रखा है क्वेश्चन में मिड पॉइंट है, ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ए ई का, डी ई का, सॉरी डी ई का मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बता देता हूं मैं, कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, फिगर कैसे बनेगी देखना ध्यान से। एक ट्रायंगल एबीसी बना लेता हूं पहले मैं, ये ट्रायंगल एबीसी है। ठीक, अब क्या है, इसमें देखा डी और ई पॉइंट्स है। ठीक है, डी कहां पर है, ई पर है, डी हमारा ए बी पर है और ई हमारा ए सी पर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें कि ए डी और डी बी की रेशियो कितने, 1 तो 3, मतलब डी पॉइंट यहां कहीं होगा, और ई सी मतलब नीचे से 1:3 की रेशियो है। आप इसमें सिमिलैरिटी मत लगा देना, क्योंकि सिमिलैरिटी इसमें लगेगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1:3 नीचे से रेशियो है और यहाँ ऊपर से है, तो सिमिलैरिटी तो लगेगी नहीं किसी भी एंगल से। ठीक है, तो बात यहाँ पर करें तो ये डी पॉइंट होगा और यहाँ ई पॉइंट होगा, तो डी ई को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ए डी कितना है हमारे पास, 1 है, ये 3 है, और यहाँ से ये ई सी 1 है, ये 3 है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है तो इसके बीच में कहीं ओ बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओ मिड पॉइंट बना दिया हमने, और ये ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ओ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ओ मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी साइड। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये अगर ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और इन दोनों का रेशियो जो होगा वही एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर ये 3 है और ये 3 था यहां, तो ये कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, और ये 1 होगा। अब इसका एरिया निकालना है मेरे को, तो इसके एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, पूरे का एरिया चाहिए ना एबीसी का। तो कैसे करेंगे, अगर मैं एडी, अब मैं क्या लगाऊंगा, एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था 1/2 एक्स साइन थीटा, एक्स वाई साइन थीटा, वो लगेगा यहाँ पर। क्या एडी का अगर मैं एरिया निकालूं अपॉन एसी का एरिया निकालूं, एबीसी का एरिया निकालूं। ठीक है, तो एडी की बात कर रहा हूं, ए डी ई ये वाला, तो इसमें एंगल क्या है, साइन ए दिख रहा है, साइन एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1/2 1 × 3 × साइन ए, 1/2 1 × 3 × साइन ए। और पूरे की बात कर रहा हूं तो क्या साइड हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी, 4, और ये भी 4 है, तो 1/2 4 × 4 × साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/16, 3/16 मतलब एडी का रेशियो कितना है, एरिया का 3 है, लेकिन है कितना एरिया, 3 और 3 6 है, तो 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 मतलब 16 की वैल्यू कितनी, 32, यानी पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर पूरे का एरिया 32 है तो मुझे इसका बताना है, तो इन सबका पता है, तो 32 में से इतना माइनस कर दूंगा मैं, कितना, 3 3 9 और 1, ये माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 3 6 6 9 9 6 15 1 16, यानी कि 16। यानी कि अब रेशियो बताना है बीओसी का, तो बीओसी का मैंने एरिया निकाल लिया, एबीसी का निकाल दिया, तो बीओसी बाय एबीसी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16/32, यानी कि 1/2, ये एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहली 2 क्लासेस को ढंग से देख लें, क्योंकि उसी का रिजल्ट मैंने यहाँ अप्लाई करा है, बाकी कुछ नहीं करा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से चीज़ों को समझोगे ना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले ये बीच में कूदोगे तो कभी चीज़ समझ में नहीं आएंगी।
बीच में कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अगर आप मूवी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, जैसे आप मूवी देखते हो तब भी ऐसे ही करते हो ना, आप बीच में आपको समझ में नहीं आती चीज़ें तो स्टार्टिंग से देखते हो ना, तो इसी तरीके से स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, पहली 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर आइए, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको जो रिजल्ट बताए हैं और उन पर जो क्वेश्चन कराए हैं आपको वो समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा वॉच करना है आपको, और जितना हो सके इतना शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इस पर जो रिजल्ट बताया मैंने वो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन रिजल्ट को बार बार पढ़ते रहना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।